हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज हम बिहार के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और आंसर देखिए। तो एक में इनमें से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र के में रहने वाले लोगों के लिए वात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में किसमें कौन सा ग्रंथ किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए किया गया है। तो ऋग्वेद में। कौन सा ग्रंथ में। तो ऋग्वेद में। अब दूसरा क्वेश्चन है, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलती है। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। कौन सा ग्रंथ से। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल इनमें से कौन सा है। तो चिरांद कहाँ पढ़ते हैं। तो सारण में। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 4 नंबर, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो क्या है। तो यहाँ पे देखिए, तो नवपाषाणिक है। अब इनमें से कौन महाजनपद बिहार में नहीं था। तो ये नहीं था। वत्स महाजनपद मगध में नहीं था। अंग वज्जी मगध ये जब बिहार के महाजनपद में था। मगध अंग वज्जी जो है ये 3 थे और ये वत्स नहीं थे। अब विदेह का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलते हैं। तो विदेह का उल्लेख किस में सबसे पहले मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, विदेह का उल्लेख यजुर्वेद में मिलते हैं। विदेह राज का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलते हैं। तो यजुर्वेद में। इसके बाद 7वां पढ़ते हैं, बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत वर्ष में 16 महाजनपद में बंटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ। तो अंगुत्तर निकाय से। किससे प्राप्त हुआ। तो अंगुत्तर निकाय से। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, बौद्ध साहित्य किस नगर का उल्लेख। बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है। तो लखनऊ का उल्लेख नहीं है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिंबिसार अजातशत्रु उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से। तो हर्यक वंश से। इसके बाद अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन कि प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे। तो बिंबिसार के समकालीन हुआ करते थे। इसके बाद मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थे। राजगीर यानी राजगिरी। इसमें अगला क्वेश्चन, इसमें से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो घनानंद के शासनकाल में। इसके बाद विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। तो ब्रिसल शब्द का। अब 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस राजा ने श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा। तो चंद्रगुप्त ने। जब अकाल पड़ा था ना, तब ये चंद्रगुप्त वहाँ पे भाग गए थे श्रवणबेलगोला। तो वहीं पे ये अपना जो है शरीर त्याग दिए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। तो अशोक ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिक वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था। तो अजातशत्रु के दरबार में मंत्री परिषद पे सुशोभित था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था। तो तीनों ही स्थित थे। चोल चेल पांड्य ये तीनों स्थित थे। अब 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। तो उपगुप्त से। अशोक किससे कौन सा बौद्ध भिक्षु से शिक्षा ग्रहण किया था। तो उपगुप्त से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो कुंडलग्राम में। कहाँ हुआ था। तो कुंडलग्राम में। 20वां क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ हुआ, जन्मस्थान कहाँ हुआ था। तो ये कुंडलग्राम में। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है। तो यहाँ पे पशु बलि का विरोध ये समानता है। अब तृतीय, बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो किसके शासनकाल में हुआ था। तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। अब प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ। तो राजगीर में।
इसी प्रकार द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के समय में हुआ? तो काला अशोक के समय में। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ था? तो बिंबिसार के अधीन। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ? तो 315 ईसा पूर्व में, ये देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? तो सेल्यूकस ने। अब अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो कौटिल्य। कौन था? तो कौटिल्य। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो शिलालेख 13वां में मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन क्या था? तो इंडिका। कौन है? तो इंडिका। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कैसे करें? यहाँ पे देखिए। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी का 3 हो जाएगा। सी का 3 हो जाएगा। इसके बाद ए का सॉरी ए का 3 हो गया। यहाँ पे ए का 3 हो गया। रुकिए फिर से। यहाँ पे ए का 3 हो गया। अब 2 का 1 हो जाएगा, मतलब बी का 1 हो जाएगा, और सी का हो जाएगा 2, डी का हो जाएगा 4। मतलब मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। इसी प्रकार नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। मौर्य वंश का अंतिम शासक तो बृहदत्त। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग कितना नंबर? तो 32 नंबर देखते हैं हम लोग। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। इसी प्रकार अगला 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में किस महापुरुष का जन्मस्थली नहीं है? तो गौतम बुद्ध जी का जन्मस्थल नहीं है। तो कहाँ है? तो लुम्बिनी, नेपाल में। इसके बाद बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित उद्धृत क्या माना जाता है? तो ये बौद्ध विहारों की बहुलता का क्षेत्र है। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले। कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण कहाँ मिले थे? तो उरुवेला में। कहाँ? तो उरुवेला में। अब 36वां क्वेश्चन देखते हैं। राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए थे? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत पिटक और विनय पिटक में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन 37 नंबर पढ़ते हैं। मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? तो शिशुनाग ने। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 38। तो यहाँ पर जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो पटना में। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? सर्वप्रथम गए कहाँ? तो वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन 40 नंबर हम लोग देखते हैं। किस शासक ने शिलाकंटक व रथमुसल जैसे नवीन शास्त्रों की खोज की थी? तो अजातशत्रु। इसी प्रकार कर्नाट वंश का राज स्थापित हुआ था तो मिथिला में। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो नालंदा में। इसी प्रकार 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन। मगध साम्राज्य। देखिए मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम क्या था? किसने? तो महापद्मनंद ने। अब 44 नंबर क्वेश्चन। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में।
अब किस संहिता में पाटलिपुत्र पर यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो गार्गी संहिता में। इसी प्रकार 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो कुमार गुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो कनिंघम ने। इसी प्रकार विदेह राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या शतमान उपहार में दिए। कहाँ वर्णित है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। अपसद गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। कौन सा? तो रामायण। इसी प्रकार 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुआ? तो शिशुनाग वंश का। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 51। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन थे? तो बृहद्रथ। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब मगध जनपद का संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ तथा जरासंध। इसी प्रकार 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो मगध साम्राज्य जो है, मगध साम्राज्य 53 नंबर क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था? तो बिंबिसार। 54 नंबर, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो अंगराज। अब इसी प्रकार 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 55 नंबर क्वेश्चन है, वज्जी संघ के लिच्छवी को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन थे? तो अजातशत्रु। 56 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो उदयन ने। अब 57 नंबर क्वेश्चन है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यूनानियों से मुक्ति दिलाने के लिए। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना? तो बिंदुसार। इसी प्रकार अशोक का धम्म था नैतिक व आचार संहिता। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि शानो शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न इक बताना कर सकते हैं? तो ये एरियन बोले किस विद्वान ने? तो एरियन ने। तो ये देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन 61, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था? तो दशरथ जी ने। अब मौर्यकालीन चामर ग्रहिणी यक्षिणी प्राप्त हुई है? तो दीदारगंज पटना में। अब इसके बाद पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया गया है? तो मेगास्थनीज ने किए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 64 नंबर, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो बिंदुसार को। इसके बाद किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो एस्ट्रबो के अनुसार। 66 नंबर क्वेश्चन, मौर्यकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो मेगास्थनीज का। इसी प्रकार 67 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो 67 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। नष्ट करवाने का किया था प्रयास। अगला क्वेश्चन, कौन वंश का संस्थापक था? तो वासुदेव। इसके बाद कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को दरबार में प्रश्रय दिया? तो अश्वघोष को। इसी प्रकार 70 नंबर क्वेश्चन है, मगध प्रशासन करने वाला राजवंश का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे हर्यक वंश हो जाएगा पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग, उसके नंद, उसके बाद मौर्य, शुंग, कण्व। अब 71 नंबर, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो अंग और मगध से।
अब 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 72 नंबर, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। 73 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था तो पाटलिपुत्र में। अब 74 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो समुद्रगुप्त ने। इसी प्रकार 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मगध किस शासक को कलिंग का अंश परशुराम अवतार क्षत्रिय का नाशक सर्व छत्रांग एक छत्र और एकराट कहा है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इधर ऑप्शन इधर है तो आंसर हो जाएगा महापनंद। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है, कि शासक के काल में से शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो देवपाल ने। इसी प्रकार 77 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो गोपाल ने। 78 नंबर क्वेश्चन, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो वैशाली के वज्जियों के। इसी प्रकार 79 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी। 79 नंबर क्वेश्चन में है, 79 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? तो सुल्तानगंज से। इसी प्रकार 80 नंबर क्वेश्चन, बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र है नालंदा। 81 नंबर क्वेश्चन, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो फहियान ने वर्णन किया है। इसी प्रकार 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया? तो आदित्य सेन ने। अब चीनी यात्री सिंह बिहार का भ्रमण किया था कब? तो 673 ईसा पूर्व। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो नालंदा। अब बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन है? शशांक। अब 86 नंबर, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन, तो बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो गौतम बुद्ध जी को। इसी प्रकार 88 नंबर क्वेश्चन, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो 13वें अभिलेख में। अब 89वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का। अब 90 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, महाबोधि मंदिर का निर्माण बोधगया में वहाँ किया गया था जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। अब इसी प्रकार यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए। आज टोटल 90 क्वेश्चन मोस्ट VVI बिहार स्पेशल का थी, जो जीके जो है हिस्ट्री का, ये हम लोग कर लिए हैं। तो इसे पूरा रट लीजिएगा, ये वनडे एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद।